हेलो। हेलो। हाय सर। हाँ, मेरी आवाज आ रहा है अभी? यस सर। हाँ। तो नेहा, पहले तो तुम्हें मतलब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ कि तुमने सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम को तुमने क्रैक भी किया और जेआरएफ भी तुमने लाया है विथ रैंक 106, राइट? 106, ओके। तो पहले बताओ कि तुम्हें कैसे लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने मास्टर्स के साथ ही किया, सो इट्स अगेन लाइक अ ग्रेट फीलिंग। अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, तुमने पिछले बार तुमने एलएस लिए थे, मतलब एलएस लाया था पिछले बार। इस बार यस। चलो जेआरएफ हो गया, मतलब कैसे लग रहा है? तो घर में क्या माहौल है? तो सब खुश हैं। लाइक आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि बहुत पोस्टपोन होता जा रहा था रिजल्ट्स, बट बिल्कुल अभी बिल्कुल। बिल्कुल, सो आपकी बार एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही मतलब पोस्टपोन हो गया इस बार रिजल्ट पब्लिश होने में। और बताओ कि जो मतलब तुम कैसे तुम्हारे तैयारी किए थे, तुम कैसे पीएमए के साथ जुड़े, पीएमए के साथ तुम्हारे जानने कैसा था, इसके बारे में थोड़ा बताओ कि तुम तैयारी कैसे की थी। क्योंकि बच्चे जो है मतलब अक्सर हमें पूछते रहते हैं कि सर सीएसआई नेट का तो इतने बड़े सिलेबस है, जैसे रियल है, लीनियर है। जैसे मैंने मतलब आज भी एक इंटरव्यू वीडियो में मैंने बोल रहा था कि रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ओडी, पीटी, मतलब भर भर के सभी टॉपिक दे के रखे हैं सिलेबस में। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो तुम मतलब सीएसआई नेट इस बार का जो पेपर हुआ था इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था। मतलब आज तक की मैं देखे कि 2020 कोरोना के टाइम पे जो कट ऑफ गया था उससे भी ज्यादा गया इस बार का कट ऑफ। तो इस सिचुएशन में, हाँ, इस सिचुएशन में तुमने मतलब इसको फोड़ भी दिया और विथ जेआरएफ के रैंक भी हासिल किया। तो तुम बताओ कि तुम कैसे बच्चों को बोलोगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे तुमने पढ़े हो? ओके। तो सर सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो सर एक्चुअली में किसी भी एग्जाम के लिए ना पूरा सिलेबस हमें पढ़ना ही नहीं होता। वी हैव टू जस्ट स्टडी सम सिलेबस जो कि हर बारी एग्जामिनेशन में आ रहा होता है। तो आई स्टार्टेड विथ, पहले मैंने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया था कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि रियल एनालिसिस पढ़ना ही पढ़ना है, अगर वो छोड़ के गए तो नेट निकलना ही मुश्किल है। एंड बिल्कुल देन इसी तरीके से पहले मैंने सब्जेक्ट्स को देखा, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया। एंड मैंने कुछ सब्जेक्ट्स निकाले कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये प्रायोरिटी में है। एंड देन फिर मैंने उन उन सब्जेक्ट्स को ही अच्छे से पढ़ा। लाइक सब्जेक्ट्स लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, ये सब तो काम की नहीं होते, मतलब नेट में उतने स्कोरिंग नहीं होते हैं, आते ही नहीं है गेट उसके। के गेट के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बस उसी अकॉर्डिंग सिलेबस देख के हमें डरना नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। एंड सिलेबस हमेशा हमें पहले एनालाइज करना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। एंड देन आफ्टर दैट सर, मुझे पता था स्टार्टिंग से कि मेरे को नेट का एग्जाम देना है। तो मैं मास्टर्स के साथ साथ जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उसको अच्छे से ही पढ़ती थी, लाइक नेट के लेवल का ही पढ़ती थी कि जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ लिया जाए। एंड देन फिर जब एग्जाम आने वाला था तो मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी। एंड मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, सो बस मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ले ली पीएमए की। एंड सर आपके प्योर एनालिसिस के क्वेश्चंस दे वर अमेजिंग। लाइक रियल के क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा के, ग्रुप थ्योरी के, वो सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल थे। मतलब अप्लाइड में भी वो सारे क्वेश्चंस को हम कनेक्ट कर पाते थे। सो या टेस्ट सीरीज वॉज वेरी हेल्पफुल। एंड उससे एक रैंक भी पता चल जाता था कि हम 500-600 बच्चों में से कहाँ स्टैंड करते हैं। तभी तो हम गेस कर पाएंगे कि हम पूरे लाइक नेशनल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड मतलब करेंगे। हम नेशनल लेवल पे कहाँ पे है, जो मतलब आइडिया, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग जाता है यहाँ से। और तुम्हारे नजर में कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? मतलब ये वीडियो तो यूट्यूब पे मतलब बच्चे देखेगा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं कि आने वाले दिन में सीएसआई नेट हमें देना है। तो उन बच्चों को तुम क्या बोलोगे, कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर अगर सिर्फ नेट की बात की जाए तो है? सबसे पहले तो रियल एनालिसिस पढ़ना ही पढ़ना है। देन लीनियर अलजेब्रा, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड ग्रुप थ्योरी में भी लाइक मॉडर्न अलजेब्रा में सिर्फ ग्रुप थ्योरी पढ़े, रिंग थ्योरी फील्ड थ्योरी नहीं भी होता है तो उसको छोड़ सकते हैं। लाइक मैं फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी काफी हद तक छोड़ के गई थी, मुझे कुछ बेसिक्स आते थे, मैं उसी पर ही वो ही छोड़ के गई थी। एंड अप्लाइड में अगर देखा जाए तो सर मतलब मेरे हिसाब से मेरे से ओडी एंड पीडी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे अप्लाइड में। मतलब मुझे बनता था ओडी पीडी, बट नेट के क्वेश्चंस में मुझे डिफिकल्ट लगते थे। सो मैंने सोच लिया था कि ओडी पीडी नेट के हिसाब से नहीं पढ़ना, वो मैंने फिर गेट के लिए पढ़ा था अलग से। एंड या दैट्स इट। स्पेशली प्योर पे फोकस करना चाहिए क्योंकि नेट मतलब प्योर पार्ट आएगा।
प्योर पोर्शन में, तो प्योर पोर्शन में तुमने रियल के ऊपर ज्यादा काम किए हो, लीनियर के ऊपर काम किए हो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम किए हो, और मॉडर्न अलजेब्रा में तुमने केवल ग्रुप थ्योरी के ऊपर काम किया हो। तुमने जो रिंग फील्ड है उसको मतलब क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे मतलब बच्चे ऐसे भी क्वेरीज डालते हैं कि सर इतने बड़े सिलेबस, रियल का इतना बड़ा सिलेबस, मतलब लीनियर का इतना बड़ा, कॉम्प्लेक्स का चलो ठीक है, कॉम्पिटिटिव भी दिखा जाए सिलेबस थोड़ा सा कम है, लेकिन जब मैं मॉडर्न अलजेब्रा में जाऊँ तब तो मतलब लगता है कि समंदर में खो गया। मतलब जब फील्ड थ्योरी शुरू होता है, रिंग फील्ड एकदम शुरू से लेके एकदम गैल्वा थ्योरी तक चले जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो रिंग फील्ड है, ये जो पोर्शन है, इसको बच्चे स्किप भी करें तो भी अच्छा खासा मतलब उसको ये जो हाँ है कि सर, जितना हम पढ़ रहे हैं लाइक मैं मुझे लगता है अगर हम 40% भी पढ़ रहे हैं लेकिन उस 40% को हम 100% की तरह पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हम थोड़ा 10-20% छोड़ भी देते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज सर हमारे लाइक क्वालिफाइंग मार्क्स तो मेजर टॉपिक से ही कवर हो जाते हैं, लाइक रियल एनालिसिस पढ़ लिया, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, इससे आपके मेजर आप क्वालिफाई हो सकते हैं इनसे। लेकिन अगर आपको हाँ बेटर रैंक चाहिए तो रिंग्स एंड फील्ड के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो रैंक के लिए हम पढ़ सकते हैं, वो एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर है। बट मुझे था कि बाकी मेरे को ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे रियल, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स है, ओडी है, पीडी है। तुमने ओडी पीडी को ऑलमोस्ट मतलब छोड़ ही दिया था, जैसे जैसे तुमने बताया अभी अभी कि ऑलमोस्ट नहीं तुमने सर, उसके ऊपर मतलब एक्चुअली ओडीपीडी मेरे मास्टर्स के टाइम पर भी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा था, पीडी पढ़ाया जा रहा था। एंड मैंने उसी के साथ पढ़ाई की थी कि जितना मेरे को मास्टर्स का आता है बस उतना ही पढ़ूंगी, जो क्वेश्चंस लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो फिर आई लीव। नेट के लिए अलग से पढ़ाई नहीं की थी मैंने, पीडी के लिए, अब लाइफ के अच्छा। लिए भी अलग से पढ़ाई नहीं किया था, मास्टर्स के साथ ही पढ़ा। अच्छा, तो तुमने हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़े थे, मतलब पिछले बार भी जुड़े थे, इस बार भी तुमने जुड़े हो, तो तुम्हें टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़ के तुम्हें कैसे लगा, मतलब वाई पीए में, पीए में इसका साथ ही क्यों तुमने जुड़े हो, और मतलब हमारे बारे में कहाँ से पता लगा, और इसके मतलब तुम्हें हमारे जानने कैसा था हमारे साथ टेस्ट सीरीज का जानने। ओके, तो सर सबसे पहले तो मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चला कि ये एकेडमी है, प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। देन मैंने आपके वीडियोस यूट्यूब में देखे एंड मुझे वो वीडियोस बहुत अच्छे लगे। देन मैंने सोचा कि टेस्ट सीरीज तो चाहिए तो एक ले लेते हैं टेस्ट सीरीज, तो मैंने ले लिया था, लास्ट ईयर लिया था मैंने, दिसंबर का जब अटेम्प्ट था उस टाइम पे लिया था पहले तो उस टाइम पर ही मुझे आपके क्वेश्चंस प्योर के बहुत ही अच्छे लगे थे। मतलब प्योर के क्वेश्चंस करने के बाद लगता था कि हाँ हर क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिल रहा है, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड देन इसके बाद जब मुझे एलएस क्लियर हो गया, देन मुझे जब जेआरएफ के लिए चाहिए था तो मैंने सोच लिया था कि पीएमए का टेस्ट सीरीज तो लेना ही है, एक वो तो होना ही चाहिए, बाकी अच्छा। और जो प्रिपरेशन करना है वो अलग होगा। एंड सर आपसे मैंने बहुत बार गाइडेंस भी लिया है, तो एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास एक टीचर कनेक्ट हो जाता है जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कॉल करके 2-3 बार पूछा था कि सर पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मार्क्स नहीं आ बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल तो आपने बिल्कुल। गाइड किया था, सो या। और तुमने जो मतलब थ्योरी पोर्शन को तुमने मतलब कैसे पढ़े थे, कुछ बुक्स या फिर ऐसे कुछ बुक्स, तुम जो बच्चे अभी मतलब तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, जो बिगिनिंग स्टेज पे है, उनके लिए तुम्हारे रिकमेंडेशन क्या रहेगा, क्या क्या सजेशन रहेगा, कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। ओके, तो रियल एनालिसिस से स्टार्ट करूंगी बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रियल एनालिसिस के लिए मैंने एसके मापा पढ़ा था, एंड एसके मापा के भी जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्जाम्पल्स पढ़ना ही है एसके मापा के। देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सर जो मेरे को एमएससी में पढ़ाया गया था मास्टर्स के टाइम पर, वो मैंने उसी से ही पढ़ा था, जो भी मेरे टीचर थ्योरीज देते थे, लेक्चर्स देते थे, उससे मेरा कवर हो गया था। एंड यूनिवर्सिटी में। यस, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अच्छा। देन तुम वैसे इसके कौन सी बाद यूनिवर्सिटी से हो, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, उसके बाद कुछ देन बुक्स तुमने कॉम्प्लेक्स में, सॉरी कॉम्प्लेक्स में कुछ बुक्स मतलब बुक्स नहीं पढ़ी थी। सर, नहीं एज सच मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए बुक नहीं पढ़ी थी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था उस एंड क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की थी, मतलब अच्छा, पीवाईक्यू की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था। एंड लीनियर अलजेब्रा के लिए सर एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक है फूजन जैंग की, उनके फ्यूजन, क्वेश्चन का लेवल बहुत। चैलेंजिंग अलजेब्रा, चैलेंजिंग इधर अलजेब्रा ऐसे कुछ है ना। हाँ, हम्म। यस। तो वो बुक तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प किया। और थ्योरी एंड के लिए देन तुम लीनियर, वो तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक हो गया, और थ्योरी के लिए तुमने लीनियर अलजेब्रा कौन से बुक यूज किए थे। सर थ्योरी तो मैं यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते थे उसी उसी के बेसिस पर थ्योरी करती थी, एंड मैं ज्यादातर क्वेश्चन पे ही फोकस करती थी। एंड इनफैक्ट मैं बहुत सारी थ्योरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही सीख जाती थी कि क्वेश्चन में कुछ न्यू टर्म है और मुझे नहीं पता, मतलब वो थ्योरी में है, तो मैं वापस थ्योरी में जाके पढ़ती थी, ऐसा।
तो ऐसा कुछ बुक तो नहीं रेफर करी थी, जो भी मेरे को यूनिवर्सिटी के टीचर्स नोट्स देते थे उसी के ऊपर हम्म, ही मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट होती थी। अच्छा अच्छा। और ये एंड जो हाँ बोलो बोलो बोलो। ग्रुप थ्योरी के लिए तो गेलियन ही पढ़ी थी। जल्दी। एंड या एंड माइकल आर्टिन की भी बुक है, हमारी टीचर ने रेफर किया हमें, तो वो भी एक बहुत अच्छी बुक है आर्टिन की। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक जो मतलब बच्चे एक मतलब क्वेरीज को लेके हमसे मतलब कई बार बातचीत करते हैं कि सर ये जो प्रिपरेशन है सीएसआई नेट में, जो जैसे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, जैसे ये जो थ्योरम्स वगैरह जो आते हैं कि एवरी थ्योरी का जो बच्चे थ्योरी के साथ साथ क्या प्रूफ भी करें या फिर केवल थ्योरी करके उसका जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर अगर हम थ्योरी का प्रूफ करते हैं ना, तो हम अपने आप को एक लार्ज स्केल के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं, बिकॉज अगर हमने थ्योरी का प्रूफ कर लिया ना, तो उसके बाद हमें उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हमें बन जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सपोज थ्योरम पढ़ के चले चले गए एंड हमें प्रूफ नहीं पता, तो उसके रिलेटेड कुछ भी दूसरा थ्योरम आएगा ना, हमें बनेगा ही नहीं। बिल, ऐसा होता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। प्रूफ जैसे समझने के लिए चाहिए, वो होना ही चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए, बट बस पता होना चाहिए कि हाँ इसका प्रूफ रफ स्केल में ये होगा, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि एक टॉपिक ट्रेंड बन गया कि फिक्स्ड पॉइंट जैसे, तो बहुत से जो थ्योरी का फिक्स्ड पॉइंट के साथ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को कनेक्ट करके जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, यदि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का यदि थ्योरी प्रूव करके बच्चे ना जाए तो उन क्वेश्चन के साथ सर्वाइव करना एग्जाम के हॉल में थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है, जो पेपर में एनालाइज कर रहा हूँ। तो प्रूफ ट्रू। जो है मतलब सबका ना करो, लेकिन ऊपर ऊपर से भी चाहिए, लेकिन देख के जाना बहुत जरूरी है ना। या अच्छा। हाँ, और तुम मतलब तुम्हारे जो तैयारी था इनमें तुम किसके ऊपर ज्यादा फोकस किए थे, पीवाईक्यू के ऊपर या फिर मतलब ऐसे ही बुक्स के एक्सरसाइज के ऊपर? नहीं सर, पीवाईक्यूज के ऊपर, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। एंड जैसे मैंने बोला भी कि मैं पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, एंड उस क्वेश्चन में कुछ न्यू टर्म आता था, तब मैं हम्म, चाहती थी थ्योरी को देखूं कि ऐसा हम्म, कौन सा टर्म है मुझे नहीं पता है, आई नीड टू लर्न दैट। क्योंकि सर अगर 10 साल से उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इस साल भी उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि इस साल कुछ अलग ही आ जाए, ये बहुत ही रेयर केस होगा। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो पीवाईक्यू पे पीवाईक्यू तुम कौन कौन से मतलब एग्जाम का पीवाईक्यू, जैसे सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो केवल सीएसआई नेट का पीवाईक्यू करना चाहिए या फिर साथ में कुछ और पीवाईक्यू जैसे आईआईटी जैम होता है, टीआई फड होता है, जैसे बाकी और भी एग्जाम्स होते हैं, आईआईएससी बेंगलुरु? नेट के तो हमें डेफिनेटली करने ही करने हैं, बट हम्म, मैंने गेट के भी किए थे पीवाईक्यूज, एंड टीआईएफआर के लिए भी किए थे, एंड एनबीएचएम के पीवाईक्यूज भी किए एनबीए थे। चल रहा है। हाँ। तो अच्छा। एंड सर सीएमआई के, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड नेशनल लेवल पे, उन सभी के पीवाईक्यू जो जो मुझे मिल रहे थे वो तो मैं लगाती ही थी। एंड देन सर आपकी प्लेलिस्ट भी बनी रखी है पीवाईक्यूज की, तो वो भी मैं देख लेती थी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल थी। तो मतलब सोल्यूशन के लिए तुम हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते थे हमारे सोल्यूशन के लिए? कि जी। कुछ जगह पे ऐसे होता है कि मतलब बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं, हमने देखे भी है कि सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू का सभी क्वेश्चन ऑलवेज नहीं होता, चाहे कॉन्सेप्ट कितना भी हो जाए, तो कुछ मतलब गाइडेंस की जरूरत पड़ता है। उनके इसमें तुम मतलब यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते थे? जी। ओके। ओके, तो तुम अभी जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं तैयारी करने को, कुछ बच्चे तो ऐसे मतलब डर में रहता है कि सीएसआई नेट बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसे भी मतलब डर में भी बच्चे रहते हैं, ऐसे मतलब बच्चे अक्सर क्वेरीज भेजते रहते हैं हमें मेल में, व्हाट्सएप में, ठीक है। तो मतलब तुम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो सीएसआई नेट के, तुम सीएसआई नेट फोड़ने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है कि बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए इस एग्जाम के बारे में, कि क्या है एक्चुअल में ये एग्जाम, एक्चुअल में जो मतलब बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या ये सच में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है या फिर मतलब कैसे पढ़ने पर चीजें तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा? एक मैसेज यदि बच्चों को दे दो, क्योंकि ये वीडियो सभी बच्चे देखेगा यूट्यूब पे, ठीक है ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं वो भी देखेगा, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगी इसके दौरान। ओके, तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाह रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि नेट का एग्जाम, माना कि इट इज नेशनल लेवल का एग्जाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ये पॉसिबल है। एंड इफ आई कैन डू इट विथ मास्टर्स, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये याद रखना है कि सिलेबस पूरा मत पढ़ के जाओ, कुछ नहीं होने वाला उससे। सिलेबस, आप क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करो, अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स, स्ट्रेटेजी, मतलब एंड स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब या स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट रहिए। लाइक अगर आपने सोच लिया कि दिन में आपको 2 से 3 घंटे देने हैं, मतलब देने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सर ये मैथ्स, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स में होता है कि हमने एक दिन पढ़ लिया एंड बीच में 3 दिन का गैप हो गया ना, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। जीरो हो गया, फिर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑल्सो बिल्कुल क्वेश्चन पे फोकस करो, बिकॉज नेट में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। एंड जैसे पीवाईक्यूज आ रखे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप अपेयर करेंगे तब कुछ अलग ही आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो देर इज अ पैटर्न विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम ईयर्स एंड वही पैटर्न फॉलो होता है मेजरली। तो आपको हाँ। बस ये कभी ध्यान कभी रखना रेयर केस में एक दो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी रेयर केस में एक दो क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन वो है। जो रेयर केस में आता है। हाँ। बट वो एक तुम्हारे दो आवाज। क्वेश्चन। हाँ। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है आ रही है, बोल। हाँ, बट वो एक दो क्वेश्चंस आपका क्वालिफाई होंगे या नहीं वो डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है तो उसके लिए सिर्फ स्मार्ट वर्क तो करना ही है, कंसिस्टेंट रहना है एंड पीवाईक्यूज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। एंड जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, दैट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब भरोसा नहीं छोड़ना है, खुद के ऊपर से खुद के ऊपर भरोसा करना है कि आई कैन डू इट, कि हम कर यस। सकते हैं इसको। चलो ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तुम्हारी जो मैसेज है, ये मैसेज के दौरान कई सारे बच्चों को मतलब ये जो सीएस है नेट के बारे में कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिफाई कर रखा है उससे यदि बच्चे को मतलब जो एग्जाम के बारे में कुछ आइडिया मिले तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, तो इसीलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम और ये हमारे इस सेशन में जुड़े हो। और तुम्हें अभी जो आने वाले दिन में तुम्हारे जानने मतलब क्या सोच रहे हो, क्या करने की सोच रहे हो आने वाले दिन में? सर राइट नाउ मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज मेरा एलिस क्लियर हुआ था। हाँ हाँ, एंड पिछले वाली हुआ था एलिस। कंटिन्यू करने वाली हूँ, लाइक 1 ईयर तो इसी में ही देने वाली हूँ। देन हम्म, आफ्टर दैट इवन आई एम नॉट श्योर कि मुझे पीएचडी में जाना है या नहीं जाना है। सो लेट्स अच्छा सी। अच्छा, चलो ठीक है, ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट तुम्हारे मतलब आने वाले जो फ्यूचर में जो भी तुम मतलब जो भी स्ट्रीम में तुम जाओ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे पीएमए टीम की तरफ से। ठीक है, तो चलो, स्टे सर हैप्पी, स्टे हेल्दी, ओके, चलो, टेक केयर, ओके।